इसलिए अध्यात्म में आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, और खाने के बाद भी उसका कोई आपके ऊपर दोष लग रहा है या नहीं लग रहा है, वह कुछ एहसास होता ही नहीं। क्यों? खाते हुए भी आप नहीं खाते हैं, नहीं खाते हुए भी खाते हैं, मरते हुए भी आप नहीं मरते हैं, नहीं मरते हुए मर जाते हैं। और यही कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्याति कसरत नवानि देहि। कृष्ण ने साफ कहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह अपने आप में केवल दिखावा है। वास्तविकता क्या है वह हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है, हमारे विचार जानते हैं, हमारा चिंतन जानता है। आप किस चिंतन में हैं, आप कैसे हैं, क्या आप दिखावा करते हैं, वास्तविकता में हैं, इस हिसाब खुद समझ लीजिए कि हम कहां पर हैं। क्या हम सेवा कर रहे हैं गुरु की? क्या हम शिष्य हैं? क्या हम ढकोसला कर रहे हैं? क्या हम ढोंग कर रहे हैं? क्या हम पाखंड कर रहे हैं? आप खुद ही अपने आप में निर्णय कर लीजिए। जब आप निर्णय कर लेंगे और निर्णय करने की पहली बार एक पैर बढ़ाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप अध्यात्म के पथ पर पहली बार पैर बढ़ा रहे हैं। इसलिए उस कृष्ण ने कहा कि मैंने किसी पर स्त्री को स्पर्श किया ही नहीं, क्योंकि उसकी नजर में कोई पर स्त्री या स्त्री थी ही नहीं। वो अपने आप में साधिका है, वो अपने आप में साधक है। मैं आपको स्पर्श करूं या किसी स्त्री को स्पर्श करूं या किसी चित्र को स्पर्श करूं, इससे कोई मेरे मन में मलिनता आ ही नहीं सकती। जब चित्त में मलिनता नहीं आती तो बिल्कुल समस्या है ही नहीं। उसके चित्त में मलिनता आ रही है क्योंकि वो धार्मिक व्यक्तित्व है या महिला है, वह सोच रही मैं महिला हूं। मैं तो कह रहा हूं तुम 8 मास की पुतली हो, तुम्हें कुछ अंतर है ही नहीं। तुम्हारे अंदर भी वही चीज है जो उन लोगों के अंदर है। कोई तुम्हारा खून सफेद, इनका खून लाल, ऐसा तो है नहीं। ये उनके मन के भेद है, ये तुम्हारे मन के भेद है। तुम उस चित्र को देख करके मुस्कुराते हो, मैं तो उस चित्र को देख करके उतना ही हंसता हूं जितना लिंकन के चित्र को देख करके हंसता हूं या मुस्कुराता हूं या खिलखिलाता हूं। गांधी को देख करके उतना ही एहसास होता है जितना कि दन्ना सेठ को देख करके खुश होता हूं या दुखी होता हूं। इसलिए अगर गांधी ने भी किया, जिन्ना ने भी किया, तो धर्म के नाम पर ये सब कुछ कर दिया। ये अध्यात्म के पथ पर होते तो ये देश हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग नहीं हो पाते। इसलिए दिन भर हम क्या क्रियाकलाप करते हैं, कैसा करते हैं, कितना करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, क्या चित्त में हरदम लो लगी रहती है, क्या गुरु के प्रति मेरी आस्था है, बलवान है, क्या उनके चरणों में हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं, क्या उनके बिना एक क्षण की सांस ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो फिर तुम आप धर्म शिष्य हो, अध्यात्म शिष्य नहीं हो। और एक क्षण भी नहीं रह सकते तो फिर अध्यात्म शिष्य हो, और आप अध्यात्म शिष्य बने, ऐसे मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, ऐसी आपके साथ कल्याण कामना करता हूं। आप जिस दिन अपने आप को न्यून समझेंगे उस दिन न्यून होंगे। नींद आती नहीं है, कोई जरूर नहीं नींद लेना। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा है कि नींद मृत्यु का एक कारण है, मृत्यु का पर्यायवाची शब्द है। नींद का मतलब है डेथ, मृत्यु, बेसुध होना, समाप्त हो जाना। दुख बुढ़ापे का एक कारण है। दुख का मतलब है वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होना। दुख महसूस करने की क्रिया का मतलब है बुढ़ापे और हम 1 मील और चले। न आप दुख महसूस करें तो दुख कोई चीज है ही नहीं। हम ये सोचें कि 6 बजे उठना बड़ा दुखदाई है, तो हम 6 बजे नहीं उठ पाएंगे। और हम 6 बजे उठ करके कितना आनंद चिड़ियों की चहचहाट सुन सकते हैं, कितना आनंद हवा की, शुद्ध हवा की सांस ले सकते हैं, कितनी मस्ती है, कितना एक आनंद है, कितनी एक उमंग है। तो शायद इससे बड़ा कोई सुख नहीं। और अब कौन 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, स्नान करें, कौन 6 बजे पहुंचे, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। ये मन के विकार है, और ये मन के विकार आपको बुढ़ापे की ओर धकेलते हैं, और बुढ़ापा अपने आप में मृत्यु है। दिन भर जो मुस्कुराहट बिखेरता रहता है, उससे बड़ा उच्च कोटि का व्यक्तित्व भगवान कृष्ण भी नहीं है। इसे भगवान कृष्ण की कोई चीज हमें आकर्षित नहीं करती, उसकी मुस्कुराहट हमें आकर्षित करती है। वह खींचती है पूरी दुनिया को अपनी ओर, वह जोड़ती है अपने आप में पूरी दुनिया की ओर, और इसके कोई व्यय नहीं होता। बाजार में चीज मिलती नहीं, ये आपके पास है। और यदि काम नहीं करते हैं तो आपकी उम्र घटती ही है, बढ़ती नहीं है। जो काम में सतत चेष्टारत रहता है
लगा रहता है, वह बुढ़ापा प्राप्त कर ही नहीं पाता। चर्चिल जैसा व्यक्ति 92 साल की 92 की उम्र में इंग्लैंड का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना। जब यहां व्यक्ति मरने कब्र में पैर लटकाते हैं तब मुख्य प्रधानमंत्री बना और उस 4 साल तक राज्य किया और इंग्लैंड को वापस ऊंचाई पे उठाया। हैमिल्टन 96 की उम्र में पहली बार टाइपराइटर सीखा और उसने कम से कम 10-12 उपन्यास लिखे 96 की उम्र में। मैरी पियर्स 93 की उम्र में पहली बार आविष्कार किया, नोबेल प्राइज प्राप्त किया। और 89 की उम्र में हमारे यहां के अहलूवालिया 92 की उम्र में, जिसकी एक टांग कट गई थी सेना में, वह हिमालय की सर्वोच्च चोटी पे चढ़ा लकड़ी की एक टांग के सहारे और दिखा दिया कि 92 की उम्र भी बहुत जवान होती है। अंदर एक आग होनी चाहिए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए और काम करने की लगन होनी चाहिए और उस कार्य को ये सोचने अच्छे से अच्छा कार्य करके कैसे दिखाऊं। आप नहीं दिखाएं, ये आपकी न्यूनता है या विशेषता है, और आप दिखाएं, यह आपका अहोभाग्य है, सौभाग्य है। और जब यह विश्वास होता है तो फिर रोग आपके पास नहीं भटकता। फिर डॉक्टर अपने आप में असहाय हाथ मलते हुए रह जाते हैं कि यह ऐसा कैसे हो रहा है। उनको यह समझ में आ नहीं सकता क्योंकि वो यंत्रों के अलावा को समझते नहीं और हम यंत्रों को हाथ लगाते ही नहीं। मन के द्वारा सब कुछ कर लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को प्यार बांटते हैं, एक दूसरे को मुस्कुराहट बिखेरते हैं और हम वह सब कुछ कर लेते हैं कि प्रत्येक कार्य को अच्छे से अच्छा करके दिखा देते हैं, लगे हुए धुन में मस्ती के साथ 24 घंटे। और ऐसा लगता है कि जैसे ये सब एक ही परिवार के अभिन्न अंग हैं जहां एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। एक अलग होता है तो छटपटा होती है कि वो आया नहीं, क्या हुआ। जब ऐसा भाव मन में आएगा तब काम करने का आनंद आएगा, तब एक अच्छा कार्य हो सकेगा, तब इससे भी कम लोग इससे भी ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। तब पूरे विश्व में, पूरे देश में छा सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से। और आप दिन भर छलछलाती हुई नदी की तरह, निर्मल जल की तरह, मुस्कुराहट बिखेरते हुए कृष्ण की तरह दिखाई दें और आपको देख करके हम सब लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आए और काम करने में जी लगे और काम तेजी के साथ करें, 10 लोगों का काम एक साथ कर सकें, ऐसी भावना आपके मन में उदय हो। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं।